मैं सुनीता राय, ब्लॉक प्रमुख चौसा। आप मीडिया बंधुओं के सामने मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रेस द्वारा और इलेक्ट्रिक मीडिया द्वारा हम लोगों के खिलाफ जो भी दिखाया जा रहा है, मैं उन सब चीज़ों का खंडन करती हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहती हूँ। मेरे पति गुड्डू राय के विरोधियों के द्वारा उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश की गई है। चूँकि मैं 4 बार से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हूँ, 18 साल मुझे जनप्रतिनिधि बने हुए और जनता का कार्य करते हुए हो गया और मैं हमेशा दबे कुचले मजलूम लोगों के लिए काम करती हूँ। जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनके लिए मैं और मेरा परिवार सदैव खड़ा रहता है। इसी के वजह से पूर्व में भी मुझे और मेरे परिवार को बहुत सारे झूठे मुकदमे में फंसाया गया और प्रताड़ित किया गया। मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी न प्रशासन और न मीडिया के हमारे भाई कभी हमारा और हमारे परिवार का पक्ष जानने का कभी आप लोगों ने कोशिश नहीं किया। छोड़िए जो पूर्व में हुआ, लेकिन मैं आज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे पति गुड्डू राय को विरोधियों के द्वारा दिनांक 4/7/2024 को फोन किया गया, जबकि वो पटना में अपने छोटे भाई के परवी के लिए 4 तारीख को गए थे, 4 जुलाई को, और उनको फोन किया गया कि आपके कुछ लोग सोनपा ग्राम में जमीनी विवाद में पकड़े गए हैं। तो उन्होंने खुद प्रशासन से बात की और कहा कि ठीक है, हमारे लोग पकड़े गए हैं तो मैं आ रहा हूं। वो वहां से चल दिए राजपुर थाना के लिए, और इससे पहले लगभग 5 बजे के करीब में राजपुर थाना यूसुफ अंसारी, फिलहाल हमको पता नहीं है कि किस थाने में वो प्रभारी है, पूर्व में वो राजपुर थाना में प्रभारी थे, डीएसपी साहब और उनके साथ अन्य लोग हमारे यहाँ छापामारी भी किए। हमसे कहे कि हम आपके घर का सर्च वारंट लेकर आए हैं। हमने कहा कि ठीक है, आप हमारा घर चेक कर लीजिए, लेकिन वो लोग हमारे घर के अंदर तो नहीं गए, लेकिन हमारे चाचा जी का घर है बगल में, उनके घर में ये लोग कूद फान के गए। पता नहीं वहाँ क्या देखे क्या नहीं किए, दरवाजे का ताला तोड़े, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ रहती है नहीं, उनका सारा परिवार बाहर रहता है, अपना उनके बच्चे कमाते खाते हैं। उनके घर में ये लोग गए और फिर इसके बाद ये लोग चले गए। मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि जब मेरे पति पटना से राजपुर थाना के लिए आए तो उनको बीच रास्ते में चौसा के करीब कहीं उनको ये लोग अरेस्ट का ड्रामा किए। मैं मीडिया बंधुओं के तरफ से कहना चाहती हूँ अपनी बात को कि बताइए, जो इंसान यदि इस कार्य में संलिप्त होता, इस घटना में, वो इंसान प्रशासन के बुलाने पर थाना के लिए नहीं आता पटना से चलकर, वो इंसान पटना से ही फरार हो जाता अपना मोबाइल बंद करके। लेकिन हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि उनको भी ये लोग धोखे से बुला करके अरेस्ट कर लिए हैं या अरेस्ट करने का नाटक किए हैं। जब रात में हमको पता चला, मीडिया के द्वारा ही हमको पता चला कि नहीं, हमारे पति को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जब मैं वहाँ लोगों को भेज करके अपने लोगों को पता की, बार बार ये लोग यही कहते रहे कि गुड्डू राय के पास कुछ नहीं है, एकदम साधारण इंसान की तरह पकड़े गए हैं। इनको चुपचाप खाली पूछताछ के लिए हम बैठा कर रखे हैं। हमको लास्ट तक, यहाँ तक कि लोग चालान काट दिए, इसके बाद भी हमसे प्रशासन द्वारा झूठ बोला गया कि नहीं, आपके पति को छोड़ दिया जाएगा, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता है। फिर बीच में एक निवेदिता राय नाम की औरत से इन लोगों ने मुकदमा कराया, और निवेदिता राय को हम लोग जानते पहचानते नहीं हैं। न निवेदिता राय की कोई सोनपा ग्राम में जमीन है, न वो झगड़ा की कोई वादी है। यदि झगड़ा है तो किसी यादव से, वहाँ के माननीय व्यक्ति हैं, वहाँ के संपन्न व्यक्ति हैं श्री श्रवेंदु राय,
उनका किसी यादव समाज के व्यक्ति से झगड़ा था जो कि उनकी बपौती जमीन को कब्जा रहा था, तो पाटीदार वो बनता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो है। और सामने से निवेदिता राय को मोहरा बना करके हमारे पति पर झूठा मुकदमा कायम किया गया और उनको झूठे केस में वहां पे चालान किया गया बक्सर के लिए। मैं मीडिया से और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग बिना किसी का पक्ष जाने हुए किसी को विलेन मत साबित करिए। कृपया दूसरे का भी पक्ष जानिए, क्योंकि ये सब देख करके बहुत दुख होता है। हम लोग हमेशा समाज के साथ खड़ा रहते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं और सब लोग जानते हैं कि कहीं कहीं जनप्रतिनिधि स्वयं नहीं जाता है तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाले उसके परिवार के लोग भी जाते हैं। और समाज के कई लोग हमको सामाजिक के नाते भी और जनप्रतिनिधि के नाते भी पंचायत में हमको बुलाते हैं, हमारे परिवार को बुलाते हैं। और हमारा परिवार जानता है तो फैसला तो पक्ष या विपक्ष किसी के एक की तरफ ही देंगे। तो यदि हमारे समाज के लोगों के साथ खड़ा होना, यदि हमको किसी के पंचायत में जाना यदि गुनाह है, तो हम बार बार समाज के दबले कुचले लोगों के पास के साथ खड़ा रहेंगे। इसके लिए चाहे प्रशासन हमको फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन हम समाज का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं चीजों के कारण बार बार हमारे परिवार, निर्दोष फैमिली को, निर्दोष पति को, खुद मुझे बार बार झूठे मुकदमों में कई बार फंसाया गया। मैं इसके लिए अपने न्यायालय से, अपने सरकार से मांग करती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और हमारे पति को निर्दोष साबित किया जाए और हमेशा मेरा भी पक्ष जानने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।